A very good morning, everyone. Okay, this is Ram, sir. Hope everything is going well from your side. Sure? Good. चलिए आज हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स में, और इसमें 1 से 2 मेथड हम कोशिश करेंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट। देखो यहाँ पे मैं बात करूँ मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन में, केवल 2 केमिकल रिएक्शन ऐसी हैं जो कि जिनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आपको एग्ज़ाम में आता है जब कभी भी मैकेनिज़्म आता है। वो है कौन सा? या तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन आता है या तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल आता है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, और आपका कहाँ से हम करने वाले हैं? फ्रॉम एक डालिएगा आप लोग, फ्रॉम एल्कीन। पेन कॉपी के साथ सब लोग बैठिएगा, ठीक है ना। और नीड टू बी रेगुलर एवरीवन, नीड टू बी रेगुलर। तो ध्यान दो, फ्रॉम एल्कीन से हम लोग बनाने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला एल्कीन से हम 2 है, एक आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के थ्रू करते हैं और दूसरा बाई। तो इसको हम पहला नंबर दे रहे हैं, हाइड्रेशन वाली की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। बाई एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। चलिए ये हमें पढ़ना है, ठीक। तो देखो पहली चीज तो आपको जानना पड़ेगा, एसिड कैटेलाइज्ड का मतलब क्या हुआ? एसिड कैटेलाइज्ड का मतलब ये हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ a catalyst, okay, which is an acid, ठीक, which is an acid। तो देखो एसिड कैटेलाइज का मतलब क्या हुआ कि जो कैटलिस्ट है वो एसिड है, ठीक। हाँ, H2SO4 इस तरीके से जो प्रोटॉन रिलीज करे। चलिए हाइड्रेशन का मतलब समझिए। हाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ? हाइड्रेशन का मतलब है बेटा एडिशन ऑफ वाटर, H2, ठीक। वाटर का एडिशन क्या है? आपका हाइड्रेशन है। एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट विच इज एन एसिड टू एन एल्कीन इज नोन एज एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। आई रिपीट कंप्लीट सेंटेंस। देखो लैंग्वेज नहीं लिखना है, रिएक्शन देख करके आप डायरेक्टली कर सकते हो, इसमें लैंग्वेज वगैरह आपको लिखना नहीं होता है। क्या होगा लैंग्वेज अगर हमें क्रिएट करना होगा? एडिशन ऑफ वाटर in the presence of a catalyst which is an acid because it is an acid catalyzed, okay, हाँ, to an alkene is known as acid catalyzed hydration, ठीक। हम एक एग्जांपल के लिए एक जनरल रिएक्शन लेते हैं। अगर हम बात करें जनरल रिएक्शन के, समझिएगा सब लोग बहुत ध्यान से। जनरल रिएक्शन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक। हमने यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लिया। 2 मैकेनिज्म में से एक एग्जाम में पक्का है आपको मिलेगा, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। देखो एल्कीन का हाइड्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा? एल्कोहल, राइट। क्योंकि हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ ही रहे, तो ये वहां से भी दिमाग लगा सकते हैं कि एल्कीन का हाइड्रेशन किस लिए हम कर रहे हैं? एल्कोहल लाने के लिए, ठीक। अब दूसरी चीज मैं बताऊं, हाइड्रेशन का उल्टा है, वाइसा वर्सा ऑफ हाइड्रेशन इज डिहाइड्रेशन, इट मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, डिहाइड्रेशन किसका होगा? तो आपका आंसर क्या आएगा? बोलो भाई। अगर हाइड्रेशन एल्कीन का होता है और क्या मिलता है? एल्कोहल, तो डिहाइड्रेशन किसका होगा? एल्कोहल का। और फिर मिलेगा क्या? एल्कीन। तो कभी हम डिहाइड्रेशन एल्कीन का नहीं कराएंगे, डिहाइड्रेशन किसका कराएंगे? एल्कोहल का कराएंगे। सो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल गिव्स आउट एन एल्कीन और हाइड्रेशन ऑफ एन एल्कीन गिव्स आउट एन एल्कोहल। समझ में आया? किसका हाइड्रेशन होगा? एल्कीन का। किसका डिहाइड्रेशन होगा? एल्कोहल का। डिहाइड्रेशन के बाद क्या मिलेगा? एल्कीन मिलेगा। हाइड्रेशन के बाद क्या मिलेगा? एल्कोहल मिलेगा। समझ में आया? दोनों के मैकेनिज्म एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मतलब आपका एग्जाम में एक कोई ना कोई आता है और ये आपके सिलेबस में है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, एक जनरल रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है। एसिड की प्रेजेंस में है
H प्लस, देखो हमने क्या लिया, एसिड कैटेलाइज्ड है तो H प्लस की प्रेजेंस ये बता रहा है ये किसी न किसी एसिड से आया है, ठीक है। चलो, तो आपको ये तो पता ही है H2O कैसे टूटेगा, H प्लस OH माइनस, ठीक। तो सिमेट्रिकल कंडीशन है, कहीं भी किसी भी तरफ टूट करके क्या बना देगा बोलो, डायरेक्टली ये बना देगा C, एक तरफ OH जोड़ दो और एक तरफ H जोड़ दो और बॉन्ड हो जाएगा सिंगल। तो ये तो एक जनरल रिएक्शन है। और भी हम रिएक्शन ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। अभी हम मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, H2O पे आपको पता होगा कि 2 लोन पेयर होता है ऑक्सीजन पे, ठीक है। तो फिर से वही कहानी, H प्लस OH माइनस, ठीक। तो एक चीज़ यहाँ पे नई मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो क्या है मैं बताता हूँ, समझो बेटा। OH माइनस कहाँ जुड़ेगा, सिमेट्रिकल है तो कहीं भी जुड़ जाए, क्योंकि किसी भी तरफ बॉन्ड टूट सकता है, ठीक, कि भाई दोनों तरफ तो सिमेट्रिकल, बट ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। ये क्या है बोलो, दिस इज एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये जो मैं आपको बता रहा हूं। तो बेटा अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे ये ऐड होने जा रहा है, राइट, ये ऐड होने जा रहा है। अब आप बताओ, ध्यान दो, इंडक्टिव इफेक्ट याद है आपको, ये प्लस आई ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है बोलो, ये है आपका प्लस आई ग्रुप। और प्लस आई ग्रुप मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, ये CH पे इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, है ना, बिल्कुल। पर भाई आपने पढ़ा ना इंडक्टिव इफेक्ट, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट, यही मैंने पढ़ाया है। तो ये जो इधर से इधर शिफ्ट हो रहा है यहाँ परमानेंटली, ये दिखेगा नहीं आपको, बट इस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ रही है। हम किसी को आगे की तरफ अगर धक्का देंगे तो वो आगे ही न जाएगा, ठीक। तो ध्यान दो, अवे फ्रॉम द प्लस आई ग्रुप, यानी बॉन्ड की जो शिफ्टिंग होती है वो चाहे ऊपर वाला तोड़ो चाहे नीचे वाला, पहला बॉन्ड जो होगा वो पाई ही टूटेगा, ठीक। तो क्या होगा है अवे फ्रॉम द, ठीक है ना, क्या होगा भैया बोलो, अवे फ्रॉम द प्लस आई ग्रुप। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। आपको बताया ये हेड की तरफ आता है नेगेटिव चार्ज और टेल की तरफ आता है पॉजिटिव चार्ज। अब तो हम जोड़ ही सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि नहीं बोलो। OH कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे पॉजिटिव होगा, H कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे नेगेटिव होगा। तो फाइनली हमारा भी, हम देखो मैकेनिज्म नहीं बता रहे हैं, फिर मैं बोल रहा हूँ, ठीक, नहीं तो आप मैकेनिज्म समझ बैठो। तो आपका जो बनेगा, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा फाइनली, देख सकते हो CH3। अब इस CH से कौन लगेगा, ये OH माइनस। तो देखो ये CH से कौन लगा, OH माइनस, ठीक। और यहाँ बॉन्ड कैसा बचा, सिंगल, सिंगल बॉन्ड, ये CH2 से ये बन जाएगा CH3, क्योंकि एक हाइड्रोजन ये आकर के जुड़ा। तो देखो ये यहाँ जुड़ा जा करके और ये यहाँ आकर के जुड़ा। अब देखो ये तो प्लस आई ग्रुप रहा, अगर मैं माइनस आई ग्रुप ले लूँ इसकी जगह, जैसे अगर मैं यहाँ पे NO2 ले लूँ, ये है CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। तो ये कैसा ग्रुप है, ये माइनस आई, ये खींच रहा है तो ये टूवर्ड्स द हो जाएगा माइनस आई, यानी शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड टूवर्ड्स द माइनस आई ग्रुप। और ये अवे फ्रॉम द माइनस आई, किसी को ढकेलोगे तो आगे जाएगा, किसी को खींचोगे तो पास आएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड की शिफ्टिंग ऐसी होगी, तो यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस। जो अगला मतलब जिसको जुड़ना है तो माइनस वाला इस पे जुड़ेगा और प्लस वाला इस पे जुड़ेगा। समझ में आया। तो ये चीज़ तो प्लस, देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पे। पहली चीज़ तो इंडक्टिव इफेक्ट, राइट, पहली चीज़ तो इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है बोलो, यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस, H प्लस इससे जुड़ रहा है, OH माइनस इससे जुड़ रहा है, तो फाइनली ये बन रहा है, ठीक। दूसरा एक चीज़ और बचा, वो चीज़ कौन सी है? अगर मैं एक चीज़ आपसे पूछूं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन जब रिएजेंट से रिएक्ट करता है तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट एल्कीन के उन दोनों कार्बन में से उस कार्बन पे जुड़ रहा है जहां पे हाइड्रोजन का नंबर लेस है। कौन सा एडिशन है, थोड़ा टाइप करिएगा भाई। अनसिमेट्रिकल एल्कीन से कौन रिएक्ट कर रहा है भाई? रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट एल्कीन वाले दोनों कार्बन में से उस कार्बन पे जुड़ रहा है जहां पे हाइड्रोजन का नंबर लेस है। सो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ मार्कोनिकॉव एडिशन। मार्कोनिकॉव एडिशन यानी हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। जो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है वो किस पर बेस्ड है बच्चों? मार्कोनिकॉव एडिशन पे बेस्ड है। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल ठीक है। हो गया। अब हम मैकेनिज्म की तरफ बढ़े। आई डोंट थिंक सो कि अभी भी दिक्कत होगी। एक आध रिएक्शन और लिख दें।
C2H5 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस क्या बनेगा, फिर से ये प्लस आई ग्रुप शिफ्टिंग इधर, चाहे मार्कोनी का एडिशन से समझिए चाहे प्लस आई इफेक्ट से, यहाँ से मिला H प्लस OH माइनस, OH माइनस प्लस वाले से H प्लस इससे, तो क्या हो जाएगा C2H5 CHOH और यहाँ बन जाएगा CH3, क्योंकि ये CH2 था, ये H प्लस मिलकर के CH3 बना दिया, इनके बीच का बॉन्ड सिंगल हो गया क्योंकि एक ब्रेक हो चुका है। कौन ब्रेक हुआ, पाई। ठीक, आई होप सब बच्चों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए पॉज करके बाद में नोट कर लिया करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है। ठीक है, अब हम मैकेनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। नाउ आई एम मूविंग फॉर मैकेनिज्म एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज गोइंग ऑन, बिलीव मी बच्चों, और मज़ा आ जाएगा। मैकेनिज्म में देखो 3 स्टेप हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है, मैं तीनों स्टेप को आपको जो है क्लियरिफाई करता हूँ। ठीक है, ठीक, अब आप लोग हेडिंग डाल दो उसी में। अभी ये सारे केमिकल रिएक्शंस थे, अब क्वेश्चन आता है ये हुआ कैसे। भाई वाटर तो एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, क्यों कैसे ब्रेक हो गया। भाई वाटर ऐसे ही टूटता रहेगा खुद से H प्लस OH माइनस में, तो एक क्वेश्चन बन रहा है ना यहाँ पे, तो ये तो स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो मैकेनिज्म में हम देखेंगे क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या बन रहा है। राइट, तो हम लोग डालेंगे हेडिंग मैकेनिज्म या मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। चलो देखो पहला स्टेप फर्स्ट की हम बात करते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या है, ध्यान दो। ठीक है, बिल्कुल आपको लिखना पड़ेगा स्टेप फर्स्ट, और इंपॉर्टेंट भी है। प्रोटोनेशन, बेटा प्रोटोनेशन क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में, एडिशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन कौन है, H प्लस। ठीक है ना, एडिशन ऑफ प्रोटॉन, राइट, एडिशन ऑफ प्रोटॉन इज नोन एज प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटायन by an electrophilic रिएक्शन, है ना। ठीक है, बिल्कुल ध्यान दो, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो होने वाला है। ठीक है, हेडिंग थोड़ी सी बड़ी होगी, आप डायरेक्टली अगर प्रोटोनेशन भी लिख दोगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बाय एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन आप लिखो। ठीक है, बाय एन इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, यहां पे अटैक दिखा दो, बाय एन इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। ठीक है, बाय एन इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O प्लस। ठीक है ना, बिल्कुल H3O प्लस, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, वेरी अनस्टेबल, एक्सट्रीमली अनस्टेबल। ठीक, हाइड्रोनियम आयन। देखो होता क्या है, मैं आपको इसको बता दूं, थोड़ा सा हेडिंग लंबा हो गया बाय द वे, इतना आपको याद नहीं करना है। सिंपल आप कह सकते हो प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। इस स्टेप का नाम आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, प्रोटोनेशन। ये तो मैं कंप्लीट सेंटेंस लिख दिया, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक, देखो पहले स्टेप में हो क्या रहा है बेटा, H2O मॉलिक्यूल आपके पास है, जो कैटलिस्ट H प्लस है, थोड़ा सा उसको लेके आओ। ठीक, क्या बनने वाला है चेक करते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल चेक करते हैं, बोलो भाई क्या बनेगा, दिमाग लगाओ थोड़ा, आसान है ना भाई। देखो H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये H2O क्या करेगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। देखो ये एक्सेस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये लोन पेयर क्या है, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री हैं, ये वहां जाएंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ध्यान दो, आपको पता है H प्लस और H2O मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, H3O प्लस बन जाएगा, और एक लोन पेयर। कैसे ऐसा हुआ, देखो ये लोन पेयर जो है हाइड्रोजन को गया, तो एक नया बॉन्ड बना बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और बेटा यहाँ पे एक लोन पेयर कम हो गया, तो ये जो प्लस चार्ज था वो यहाँ आ गया। क्यों, क्योंकि वो कमी को बताता है, डेफिशिएंसी को बताता है। दिस पॉजिटिव चार्ज इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ
a one electron pair oxygen has donated in the bond formation between new proton that is H plus and oxygen itself. ठीक, तो बेटा ये हो गया. अभी ये स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ है. अब थोड़ा आप एल्कीन लो, कोई भी एल्कीन लेते हैं, चलो एक सिमेट्रिकली पहले लेते हैं. ठीक है, बिल्कुल. अब इसको आपको ब्रेक करना है. H3O थोड़ा सा लिखते हैं, H3O. देखो मैकेनिज्म ध्यान से समझना बच्चों, नहीं तो समझ में नहीं आएगा. ये H3O प्लस है ना, कोई दिक्कत नहीं. हमने एल्कीन लिया, कहीं भी तोड़ सकते हो, बिल्कुल. यहां पे आया माइनस चार्ज, यहां पे आया प्लस चार्ज. आपको पता है ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. मैं एक चीज आपसे पूछता हूं, O प्लस O माइनस, विच वन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव? प्लीज टेल मी. आई वॉन्ट आंसर इन कमेंट बॉक्स. आया आंसर? ठीक है, बहुत बढ़िया. ठीक है, ध्यान दो, आंसर है इसका O प्लस. O प्लस सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव. देखो ऑक्सीजन फ्लोरीन के ठीक बाद का एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अच्छी मानी जाती है, और है भी स्मॉल साइज होने के कारण. ठीक, तो ध्यान दो बच्चों, O माइनस की बच्चे गलती से ना कर दें, इसलिए हमने यहां पे डाउट को क्लियर किया. क्यों? क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि माइनस चार्ज है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव. नहीं, माइनस चार्ज तब आता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, यही ना. तो बेटा माइनस चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन वो ले चुका होता है. तो किसी को भूख लगी थी और वो खाना खा लिया, और खाना खाने के बाद में पूछूं कि भूख कितनी बची, तो ना के बराबर. तो ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन की जो भूख थी वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज आ चुका है. ठीक, तो ये कम हो गई है, ये न्यूट्रल है, ये इससे ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा O प्लस. इसको लगी थी भूख और काम कराया गया, तो इसकी भूख और बढ़ गई. तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा? O प्लस. सो इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट इज वाई इट कैन नॉट बियर पॉजिटिव चार्ज फॉर लॉन्ग टाइम. सो व्हाट हैपन, ये क्या करेगा? यहाँ से H प्लस को रिलीज करेगा. आपको पता है पहले से ऑक्सीजन क्या है? प्लस है, और यहां से ये जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आया? माइनस. और इस H पे कैसा चार्ज आया? प्लस. भैया हेड की तरफ माइनस और इधर आपका प्लस. और जब एक ही एटम पे प्लस माइनस दोनों आ जाता है तो वो न्यूट्रल हो जाता है एटम. ये तो न्यूट्रल हो गया, बट यहां पे H प्लस निकल गया, और ये जो H प्लस है वो कहां जा करके जुड़ेगा? इस माइनस वाले से. तो फाइनली क्या बना? देखो ये बन जाएगा आपका C पे देखो प्लस रहेगा, क्योंकि इसको कोई नहीं अभी छिड़ा है, यहां पे कुछ नहीं जुड़ रहा है. ठीक, यहां बॉन्ड कैसा बचा? सिंगल. भाई देखो सिंगल बॉन्ड C हो गया. उसके बाद क्या हुआ? C से कौन जुड़ा? C पे माइनस है, तो कौन जुड़ेगा? जल्दी बोलो. ये H प्लस जो निकल रहा है बाहर वाला, वो आकर के जुड़ जाएगा. ठीक, प्लस ये H2O न्यूट्रल हो चुका है, क्योंकि इधर टूटा ना प्लस और ये वाला माइनस, तो ये न्यूट्रल हो गया. H प्लस आपका बाहर हुआ, तो H प्लस इससे लग गया, तो ये हो गया. आप प्लस आप H2O लिख दो. जब न्यूट्रल हो गया तो इसके दोनों लोन पेयर वापस आ गए, है ना. तो ये हो गया आपका. तो इसी को हम कहते हैं, देख लो, प्रोटोनेशन हुआ कि नहीं. देखो प्रोटॉन का एडिशन हुआ कि नहीं? प्रोटॉन का एडिशन ऑफ प्रोटॉन, यही तो है ना, ऑफ एन एल्कीन. देख सकते हो प्रोटोनेशन ऑफ एन एल्कीन. और क्या दे रहा है? ये कार्बोकेटायन दे रहा है, कार्बोकेटायन बाई, है ना, बाई एन इलेक्ट्रोफिलिक अटैक. क्या भाई इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है ये? ठीक है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है. क्यों इलेक्ट्रोफाइल है? क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है. प्लस चार्ज हैविंग स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, अब वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया. ठीक, तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो गया. तो ये आप प्लीज आप पहला स्टेप नोट कर लो. ठीक है, स्टेप सेकंड की बात करें. बहुत बढ़िया, आएगा समझ में. एक दो बार करेंगे आराम से आ जाएगा, घबराओ नहीं. बाय द वे देखो, कभी भी कोई क्वेश्चन, देखो ये मैकेनिज्म है, नो डाउट ये टफ हो सकता है, तो कभी भी इसमें घबराना नहीं चाहिए कि सर ये तो बहुत टफ है, कैसे करें. नो, नहीं घबराना है. ठीक, अब ध्यान दो. सेकंड है बेटा, अटैक ऑफ H2O एज अ न्यूक्लियोफाइल. अब आप कहोगे सर ये H2O क्यों न्यूक्लियोफाइल है? H2O एज अ न्यूक्लियोफाइल, ओके, ऑन कार्बोकेटायन. ठीक, शॉर्ट फॉर्म अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. ठीक, अब ये H2O क्यों न्यूक्लियोफाइल है? देखो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन रिच को कहते हैं. तो H2O के पास लोन पेयर होने की वजह से ये एक्सिस पेयर है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि यहाँ ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की तरीके से वर्क कर रहा है. क्यों इलेक्ट्रॉन रिच की तरीके से कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं.
ठीक। तो अटैक ऑफ H2O एज ए न्यूक्लियोफाइल ऑन स्टेबल कार्बोकेटायन या ऑन, हाँ स्टेबल नहीं बोलो क्योंकि कार्बोकेटायन आपका ऐसे भी हो सकता है, वहाँ भी होगा, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं आगे, ठीक है। तो हम लोगों ने जो किया था लास्ट में क्या आया था, कार्बन पे प्लस था, ये कार्बन पे H जुड़ा था और ये कुछ ऐसे था, राइट, बिल्कुल सही है। अब हम क्या करने वाले हैं, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करने वाले हैं, ठीक। तो H2O को हम ऐसे लिख लेते हैं, 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर, आप सभी को पता है, ठीक। तो वाटर क्यों न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है, वो भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। अब वो वहाँ पे प्लस था तो प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं तो वो इलेक्ट्रोफाइल था, ठीक। अब ध्यान दो बेटा, आपको फिर से वही पुरानी कहानी, भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी क्योंकि प्लस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है। तो आपको पता है कि ये लोन पेयर अपना डोनेट करेगा इस कार्बन को, क्या बनेगा फाइनली, देखो फाइनली आपका जो बनेगा बेटा ये हो जाएगा कार्बन। अब देखो एक नया बॉन्ड बनेगा, किसके किसके बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, राइट, क्योंकि इट हैज डोनेटेड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दिस कार्बन पॉजिटिव and there will be a new bond between this carbon atom and this oxygen, right, and rest other things will be same, and here must be a positive charge also. Why? Because it has donated 1 lone pair of electron, so that deficiency you have to indicate by putting a positive charge. So what happened here children, यहाँ पे आपका आ जाएगा, देखो भाई यहाँ पॉजिटिव है तो आ जाओ, एक जो है बॉन्ड बनाओ ऑक्सीजन, इन दोनों को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, बिल्कुल लगा दो H और H। आप देख सकते हो एक लोन पेयर बचा, मैंने लगा दिया, एक पॉजिटिव चार्ज आया, क्यों, क्योंकि ये डोनेट किया है, बाकी इधर वाला सेम टू सेम ड्रॉ कर दो। चलिए भाई ये हमने कर दिया, हमारा बन गया, ये हमारा स्टेप सेकंड है। स्टेप थर्ड की बात करते हैं, ठीक है, स्टेप सेकंड हो गया। स्टेप थर्ड क्या है भैया, स्टेप थर्ड इसको कहते हैं डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन। अब आप कहोगे सर ये डीप्रोटोनेशन क्यों हो रहा है, तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, देखिएगा इधर मैं कार्बन लेके आता हूँ, ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये लोन पेयर हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, ठीक। समझिएगा थोड़ा सा क्यों डीप्रोटोनेशन होने वाला है, आप लोग समझ रहे होंगे कुछ लोग, क्योंकि भाई ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इट कैन नॉट बियर अ पॉजिटिव चार्ज फॉर लॉन्ग टाइम, हाँ इट कैन नॉट बियर पॉजिटिव चार्ज लॉन्गर। वाई, क्योंकि बेटा आपकी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको दूर करनी पड़ेगी, सबसे कमज़ोर है हाइड्रोजन, आराम से ये हाइड्रोजन से अपना जो है इलेक्ट्रॉन पेयर खींच लेगा, और जब खींचेगा तो इस पे चार्ज आएगा माइनस, इस पे आएगा प्लस, राइट। तो एक ही एटम पे प्लस माइनस दोनों आ जाए, जैसे कार्बन है इस पे प्लस भी है और माइनस भी, तो ये कार्बन हो जाएगा न्यूट्रल, राइट। तो ऑक्सीजन पे प्लस पहले से है और ये जब खींचा तो ये माइनस आया, तो ये हो गया न्यूट्रल, ठीक, न्यूट्रल हुआ। लेकिन यहाँ तो H प्लस आया ना, देखो 2 चार्ज आएगा एक बॉन्ड टूटने से, एक माइनस ऑक्सीजन की तरफ और प्लस हाइड्रोजन की तरफ, तो ये वाला प्लस ये वाला माइनस न्यूट्रल हो गया, ये H प्लस बचा, तो देख सकते हो क्या हुआ, कार्बन, ठीक, यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन और ये H मैंने लगा दिया, और ये आपका एज ए न्यूट्रल, ऐसे ही आप लिख दो, न्यूट्रल रहेगा, लोन पेयर हो गया, राइट, बिल्कुल। और यहाँ से देखो सिंगल बॉन्ड C, ये हो गया आपका H प्लस, क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से H प्लस बाहर हो जाएगा, प्लस H प्लस, राइट। आई होप सबको समझ में आया, पक्का। तो देखो H प्लस बाहर हो गया, देखो डीप्रोटोनेशन का मतलब ही होता है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन का निकलना ही क्या है, डीप्रोटोनेशन है, ठीक है बच्चों। तो देख लो भाई, आप कैटलिस्ट सोचो कितना चालाक होता है, आपने कैटलिस्ट स्टार्टिंग में यूज किया था बेटा, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक है। इससे पहले वाला देखो लास्ट स्टेप केवल रिवर्सिबल है, बाकी सारे रिवर्सिबल हैं, ये भी स्टेप रिवर्सिबल है, इसके पहले वाला जो स्टेप था है ना फर्स्ट स्टेप, वो भी रिवर्सिबल है, ठीक। तो ध्यान दो बच्चों, कैटलिस्ट कितना चालाक होता है, देखो H प्लस आपने यूज किया और फाइनली देखो H प्लस बाहर भी निकल गया, पहले एल्कीन था रिएक्शन से पहले और अभी एल्कोहल बन गया। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं, कंप्लीट कराते हैं, बट खुद में कोई भी केमिकल चेंज नहीं लाते हैं, खुद का कंपोजिशन कांस्टेंट रखते हैं, अब वो फाइनली एग्जिट हो जाते हैं, ठीक। तो आप देख सकते हो सामने है, इसको भी नोट कर लो, फिर हम 1-2 रिएक्शन और कराते हैं। चलिए भाई नोट हो गया, मूव करते हैं, 1-2 रिएक्शन की मैकेनिज्म और देखते हैं इसी में, ताकि आपका पक्का हो जाए। देखो लॉजिक आनी चाहिए, अगर आपको एक बार लॉजिक आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने लिया इस बार, ठीक है, CH3 वाला ले लिया, ठीक है,
CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, ठीक है, ये है रिवर्सिबल रिएक्शन, क्या बन रहा है, ठीक है। तो ये तो हमें पता ही है क्या बनेगा, बट इसकी मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। यही बनेगा ना, क्यों भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं लिख दिया मैंने? पक्का यही बनेगा ना, बिल्कुल यही बनेगा भैया। मार्कोनी का एडिशन लगेगा, नेगेटिव पार्ट यहाँ आके जुड़ेगा, ठीक, तो हो जाएगा। चलो मैकेनिज्म को देख लेते हैं स्टेप फर्स्ट, ठीक है। स्टेप फर्स्ट हमें इस एक ही में कर देंगे सारा। स्टेप फर्स्ट की हम बात करते हैं, क्या हो जाएगा बोलो। सबसे पहले H2O जो है, ये जो H2O है और ये जो एसिड का H प्लस है, ये कंबाइन करेगा, क्या बनाएगा बोलो, ये बना लेगा H3O प्लस। कोई दिक्कत नहीं है ना भैया, ये देखो ये लोन पेयर डोनेट किया इस H प्लस पे, तो फाइनली ये हो गया। अच्छा, कभी भी H प्लस को इधर मत दिखाना, क्यों? क्योंकि हाई इलेक्ट्रॉन ने, देखो अगर मैं वाटर के मूवमेंट की बात करूं, पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी, ज़्यादा पानी से कम की तरफ मूव करेगा। तो आपका कभी भी बॉन्ड दिखाते हो तो हाई इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी टू लो दिखाओगे ना, कि लो टू हाई दिखाओगे। मतलब क्या हुआ इसका मतलब सिंपल सा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ दिखाओगे। तो चाहे लोन पेयर से आप दिखाओ प्लस की तरफ, चाहे माइनस से प्लस की तरफ, दोनों ही सेम है, मतलब कि ऐसे ही दोनों में होगा, ठीक है। आगे आ जाओ, अभी स्टेप फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुआ, अब क्या करोगे। स्टेप फर्स्ट क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है, प्रोटोनेशन होता है। तो प्रोटोनेशन में क्या करोगे बोलो भाई, आप एल्कीन लेके आओ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्रेक हो गया माइनस प्लस, ये H3O लेके आओ, OH, यहाँ पे तो ऐसे ही बचा होगा, ये अपने ऊपर प्लस रखेगा नहीं, यहाँ से H प्लस रिलीज कराएगा, आएगा H प्लस, कहाँ जुड़ेगा बोलो, ये H प्लस फटाक से यहीं पे जुड़ जाएगा, ठीक। तो क्या बनेगा देखो, CH3, ये भी बेटा रिवर्सिबल है, ध्यान देना, CH3CH प्लस और यहाँ बन जाएगा CH3। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन, राइट, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। कोई दिक्कत नहीं ना भैया, H प्लस यहाँ से निकल गया, प्लस क्या बना, प्लस H2O भी निकला, प्लस H2O, भाई H2O तो न्यूट्रल होके निकला ना, यहाँ से H2O न्यूट्रल और ये H प्लस यहाँ जुड़ा, यहाँ इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, ये प्लस का एज इट इज रहा, क्योंकि इसको मैंने कुछ किया ही नहीं अभी, ठीक। तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन आपका बन गया, ये स्टेबल है। अब ध्यान दो, चाहे तो हम स्टेप सेकंड यहाँ लिखें और वो यहाँ पे लाएं, भाई इसको उठा के यहाँ रखें, फिर सेकंड स्टेप रखें, फिर वाटर अटैक कराएं, यह काम कर सकते हैं, डायरेक्टली यहीं से हम कर लें। यहाँ हम डालें स्टेप सेकंड, क्या है भैया, स्टेप, एक सेकंड, स्टेप सेकंड क्या है बोलो, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल या अटैक ऑफ वाटर, है ना, अटैक ऑफ वाटर, ठीक, एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। NU माइनस क्या हो जाएगा बोलो, ये जो है आपका यहां पे डोनेट करेगा, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां इलेक्ट्रॉन कम है, क्या बनेगा भाई, CH3 हो गया, CH से कौन जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा, ऑक्सीजन से दोनों हाइड्रोजन एज इट इज लगा दो, बट ऑक्सीजन पे एक चार्ज आएगा प्लस, बाकी सब सेम होगा, और सिंगल बॉन्ड ये CH3 रहेगा। लास्ट स्टेप, स्टेप थर्ड क्या है बोलो, डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन, राइट, यही तो है। अब क्या होगा, यहां से जो है ये H प्लस बाहर होगा, और फाइनली कि देखो माइनस H प्लस दिखा दो, मतलब H प्लस निकल रहा है डीप्रोटोनेशन में, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH OH, मतलब ये आपका न्यूट्रल हो गया ऑक्सीजन, और ये सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, CH3, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आ गया। ये दो स्टेप कुछ कम समझ में आया क्या? अरे कुछ नहीं है, देखो तो पहले यहाँ से H प्लस ये लगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, पुराना ही तो सब हो रहा है। ये लोन पेयर इधर गया तो यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में नया बॉन्ड बना, और ये H2 तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, H2 भी रहेगा ऑक्सीजन के साथ, बट ऑक्सीजन का एक लोन पेयर कम हो गया तो एक प्लस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा। तो यानी देखो दो चीज़ें हो रही है, एक ऑक्सीजन कार्बन के बीच में नया बॉन्ड, और दूसरा ये वाला प्लस चला गया ऑक्सीजन के ऊपर। देखो ऑक्सीजन पे प्लस और ऑक्सीजन कार्बन के बीच में नया बॉन्ड, बाकी एज इट इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन का लगा ही है दोनों, बाकी सब तो सेम ही मैंने उतारा। अब फिर से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल नहीं है कि बहुत लंबे समय तक रहे, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है, तो ये तुरंत उखाड़ फेंकेगा। कमजोर है H प्लस, यहाँ से निकालेगा H प्लस को। कैटलिस्ट देखो ये माइनस H प्लस का मतलब क्या हो रहा है, ये H प्लस बाहर जा रहा है, ठीक है, चाहे इधर माइनस H प्लस दिखाओ चाहे प्लस H प्लस दिखा दो, दोनों चीज़ एक है, ठीक। तो ये हो गया आपका थर्ड स्टेप, डीप्रोटोनेशन, राइट। तो देख लो भाई, लिख लो।
अब जो बाकी का एक था उसको खुद से करिएगा, मतलब आपको ये वाला खुद से करना है, C2H5 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, इसको खुद से करिएगा। दिस इज योर HW, राइट, इसको खुद से करिएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच एवरीवन, नोट हो गया? चलिए ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहें, कीप स्टडिंग। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन डू कमेंट, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प you all. Thank you so much everyone. We'll meet you in the next video with the new content. Thank you.